फटाफट बताइए, आवाज वगैरह जा रही है ना? नमस्ते वंदना जी। जैसे सरकारी ऑफिस में लिखी जाती है ऐसी सूचनाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ लोग यूट्यूब पर भी लाइव लाइव थे, अभी आ गए। महत्वपूर्ण सूचना है एक, देखिए क्या है। हिंदी की क्लास में आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, ध्यान से समझना है। हिंदी की क्लास में सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, वो है अशुद्धियों का। और दूसरा जो बचा हुआ है वो पत्र लेखन का है। पत्र लेखन वही सर पढ़ाएंगे जो निबंध पढ़ाएंगे, ठीक है। निबंध निबंध और पत्र लेखन अभी होल्ड रहेगा। तो हिंदी का एक ही चैप्टर बचा है, अशुद्धियां, वो भी वाक्य शुद्धियां, ठीक है। वाक्य अशुद्धियां। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, प्री एग्जाम के बाद होगा वो, पत्र लेखन और ये सारी चीजें, ठीक है। अभी क्या है, अशुद्धियों का जो चैप्टर है, आप लोगों को हिंदी का पूरा नोट्स मिला हुआ है ना, पूरा हिंदी का नोट्स मिला हुआ है। आप क्या करिए, जो भी चैप्टर है शुरू में उसका वीडियो देखिए और उसको रिवीजन करिए, ठीक है। वो आपका काम है रिवीजन करना। कितना एक दिन में रिवीजन करना है वो मैं आपको टारगेट देता रहूंगा डेली बेस पर, ठीक है। वो आपका डेली रिवीजन करना है हिंदी का। अब आप लोग हिंदी को रिवीजन करते रहिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेषण, ये सारी चीजें रिवीजन करते रहिए। आपके पास इसके नोट्स हैं। तो हिंदी का एक चैप्टर है, हिंदी का ये रिकॉर्डेड फॉर्म में बन चुका है, रिकॉर्ड कर दिया था सर ने, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास ये है, ठीक है। जिस दिन क्लास की लाइट चली गई थी, याद होगा, उस दिन इसको रिकॉर्ड करा लिया गया था। तो ये रिकॉर्ड हो गई है, तो आपकी हिंदी की क्लास खत्म हो चुकी है। एक क्लास है वो आपको आपको इसमें दे दी जाएगी, ठीक है। नोट्स कहाँ से मिलेगा सर, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डॉक डॉक नाम का एप्लीकेशन जो होता है, इससे ओपन हो जाती है, ठीक है। हाँ, टारगेट हम डेली का देंगे, डेली टारगेट पे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं खुद दूंगा हर सब्जेक्ट का, चाहे जो टीचर पढ़ाए सब्जेक्ट, लेकिन टारगेट देने मैं ही आऊंगा। मैं आपको एक टारगेट दूंगा, ग्रुप पर भी लिखित बकायदा सब कुछ चलेगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ हिंदी ही खत्म हुआ है ना। तो ये हो गया हिंदी का। सूचना क्या है, हमारा कोशिश क्या है, एक भी चीज छूटे ना, ठीक है। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत है वो चीज हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में प्रैक्टिस की जरूरत है, हम कितना तद्भव तत्सम याद कराएंगे, हम कितना विलोम याद कराएंगे, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। हिंदी पहले हो गई, नोट्स दे दिया गया, प्रैक्टिस करिए। इसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत है मैथ में, ठीक है, और रीजनिंग में, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा नहीं है। 5-5 सवाल ही आते हैं, लेकिन 10 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, 10 नंबर बहुत मायने रखता है। अब 5 क्लास रीजनिंग की, 5 क्लास मैथ की आपकी होनी है। मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाएगा तो इसकी आपको क्या दे दिया जाएगा, नोट्स। और क्या करना होगा आपको, प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक बैच चलेगा तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट आप पूछते रहिए, ठीक है। आपको नहीं आता है मैथ, आने लगेगा। जितनी जरूरत है मैथ की बस उतनी ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको एग्जाम में पास करना है। 10 सवाल आए, आपको भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन 10 में से 8-7 सवाल सही कर ले, ये होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको आने लगेगा। जितने टाइप के सवाल बताए जाए उतने आप उसको कंठस्थ करते रहिए, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग की सवाल आज बैच आज से आपकी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। यही सूचना है कि आज जो चलेगा
वो रीजनिंग चलेगा। ठीक है, रीजनिंग चलेगा और मैथ चलेगा। अल्टरनेट डे पे एक एक दिन चलेगा। ठीक है, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, ऐसे चलेगा। ठीक है, या तो 5 क्लास रीजनिंग, 5 क्लास मैथ। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी जो स्टार्ट होगा, रीजनिंग आज चलेगा हमारा। हिंदी का वीडियो बन चुका है, आप लोग को दे दिया जाएगा। हिंदी कंप्लीट है, मैथ स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए, सर आ चुके हैं, वो आपको आज से रीजनिंग पढ़ाएंगे। नोट्स रीजनिंग के हम आपको दे देंगे। ठीक है, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाँ, मैथ की एक ही क्लास हुई है, वो भी यूट्यूब पर, अभी अपने इस पर नहीं डाला गया है, ऐप पर डाल दूंगा मैं आज। ठीक है, पहले रीजनिंग आप लोग पढ़िए। सर आ गए हैं, रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल वो दे दे के समझाएंगे आपको। और ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, समय कम है हमारे पास। ठीक है, 10 क्लास से 11 क्लास नहीं होनी चाहिए मैथ रीजनिंग में। ठीक, बाकी आपका काम है, नोट्स दे दूंगा मैं, और उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट होगा पूछना है। ठीक है, ठीक है सर, पढ़ाइए। आवाज आ रही है सबको? चलिए, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारी जो क्लास होगी वो किसकी होगी? रीजनिंग की होगी। ठीक है, तो रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम रीजनिंग की बात करें, किसकी बात करें? अगर रीजनिंग की बात की जाए। ठीक है जी सर, ओके, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग। वॉइस, अच्छा वॉइस क्लियर है, चलिए ठीक है। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, किसकी बात करूंगा मैं? अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में सबसे पहले आर ओ की बात करूं, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है सीरीज। सीरीज से आपको क्वेश्चन आने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर आर ओ के एग्जाम में ये टकराया हुआ क्वेश्चन है। अब सीरीज की अगर बात करें, तो सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर श्रृंखला। अब श्रृंखला पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग को सीखने के लिए हमारे पास रीजनिंग में यानी सीरीज सीखना है, तो सीरीज सीखने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीपल आना चाहिए, डिवीजन कैसे, डिवीजन भी आपको आना चाहिए। या हम कह दे कोई सीरीज दिया है, अगर हम उस सीरीज की अगर बात करें, आपको कभी कभी कोई क्वेश्चन देता है तो उसमें स्क्वायर के फॉर्म में दे देता है, कभी क्यूब के फॉर्म में देता है, कभी स्क्वायर में से 1 माइनस करता है, कभी स्क्वायर में से 2 माइनस करता है, कभी क्यूब फॉर्म में देता है, कभी क्यूब में से 1 माइनस करता है, कभी क्यूब में से 2 माइनस करता है, कभी मल्टीपल पर सीरीज होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम सीरीज की स्टार्ट करते हैं, तो पहला कंसेप्ट क्या होता है? आपको स्क्वायर आना चाहिए, कम से कम 20 तक। ठीक है, अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो अभी क्यूब भी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दे 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? तो कहेंगे सर 1। कुछ बच्चों को स्क्वायर याद भी होगा, कुछ जो बेसिक बच्चे हैं जिनको स्क्वायर मैथ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हैं, इन चीजों को यहां से हम सीख सकते हैं। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे कि सर ये होगा 4। अगर 3 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा ये? तो बोलेंगे कि 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 16। और 5 के स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा? 25। और 6 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो क्या होगा? 36। आपका आपके पास एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे ना, इसका हेल्प मिलेगा उसमें आप लोगों को। 7 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो क्या होगा? तो कहेंगे कि सर ये होगा आपका 49। अगर मैं 8 के स्क्वायर की बात करूं तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलेंगे 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये होगा 100। और 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। अब हम बात करेंगे किसकी? 12 की स्क्वायर की। 12 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे सर 144। जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। ठीक है, 13 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 169। और 14 के अगर स्क्वायर की अगर बात की जाए तो क्या होगा? 196। अगर 15 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो 225। क्या बोलेंगे इसे? 225, 225 हो जाएगा। उसके बाद हम 16 की अगर बात करें, 16 के स्क्वायर की अगर बात करें तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 एंड 256। ठीक है, 17 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा ये?
तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 289। अगर 18 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो कहेंगे कि सर 324। और 19 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर 361। और 20 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 400। ये हमारे क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर हम लोग सीख लिए, स्क्वायर 20 तक इनफ है, ठीक है। इस एग्जाम के अगर दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर 20 तक स्क्वायर है, अगर क्यूब याद है, अगर 10 तक भी अगर क्यूब, 11 तक भी क्यूब अगर आपको याद है, तो मैं कह रहा हूं कि सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। थोड़ा सा उसके लॉजिक और कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। जैसे मैंने कहा ये था आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर को तो फटाफट थोड़ा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्यूब सीखेंगे कि क्यूब कैसे, एक का क्यूब क्या होगा, दो का क्यूब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम उन चीजों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्यूब, क्यूब इधर हम लोग लिखते हैं क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे सर घन। तो इधर लिख लीजिए आप घन। घन क्या होगा, एक का क्यूब कितना हो जाएगा 1, दो का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे सर दो का क्यूब होगा आपका 8, दो का क्यूब 8 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए 3 का क्यूब, क्या लिखेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे कि सर 3 की अगर क्यूब की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा 27। 4 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे कि सर 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा 125। अगर हम 6 के क्यूब की अगर बात करूं तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये होगा 216। क्या बोलेंगे 216 होगा। अगर हम बात करें 7 के क्यूब की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए 7 के क्यूब की, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 343। क्या होगा 343, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी 8 के क्यूब की, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये होगा 512। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा आपका 729। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 1000, यानी 1000 हो जाएगा। यह क्यूब था। और ये का 743, 743 किसका आ गया, 7 का क्यूब होगा, यानी स्क्वायर करेंगे 49, 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 और 4 7 28, 3 कितना होगा, तो कहेंगे कि अब देखिए 7 का अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लिया हमने क्या लिखा 9 7 63 और 4 7 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, तो ये कहेंगे कि सर ये क्या होगा 343। क्या होगा 343। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बातों को समझेंगे तो बातें क्या होगी, पूरी की पूरी तरफ से स्पष्ट हो जाएगी। मैंने क्या बोला आपको, तो कहेंगे कि सर ये होगा, अब यहां से आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है। 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का, ठीक है, नमस्कार, ठीक है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256 बोलेंगे। तो साथ साथ अगर आप वहां से भी बोलते रहिए, ठीक है, मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि ये चीजें आपको लर्न हो जाए। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 100। बार बार इसे क्यूब और स्क्वायर याद करने की टेक्निक क्या है, उसे दिन भर में एक बार जरूर बोलिए। एक का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का क्या होगा 196, 15 225, 16 256, 17 289 और 18 324, 19 361 और बात करेंगे हम लोग 20 400। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और तो कहेंगे कि सर 10 का 1000, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। सबको क्लियर है, स्क्वायर और क्यूब सबको क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। चलिए सबको क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहेंगे कि सर हमारे पास 1 है, ये होगा 1
कॉमा 9 कॉमा 25 और कॉमा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा 49 और ये है आपके पास, इसके जगह पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है और ये है 121। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क है, 121 है। ठीक है, आरओ में रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर आएगा बता दीजिए। चलिए इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, उसके बाद मिसिंग कैरेक्टर आएगा, उसको मैं एक बार लिखवा दूंगा। ठीक है, अब समझिए इसको, हमारे पास क्या है, फर्स्ट में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1 है, उसके बाद सेकंड नंबर क्या है 9 है, और थर्ड नंबर क्या है 25, फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास 49 है, उसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क, इसके जगह पर क्या आएगा। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कहेंगे कि सर पहले इसका हम लोग देखते हैं क्या, इसका लॉजिक पकड़ा जाता है कि लॉजिक क्या है। जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 है, कैसे ये बना है, अगर मान के चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये 1 होगा। ये किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे कि सर ये 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे कि सर ये 5 का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे कि सर ये 7 का स्क्वायर है, हाँ या ना, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल। जैसे मान के चलिए अभी मैंने कहा कि ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे कि सर 1 है। अगर हम यहाँ पर मैंने कहा कि 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 7। अब देखिए इन दोनों का, देखिए 1 3 5 7, इन दोनों का बीच का गैप कितना है, तो कहेंगे सर 2 का। 5 और 3 का गैप कितने का, 2 का। 5 और 7 का गैप 2 का। तो बेसिक सी बात है, यानी 1 से 3 आया, यानी 3 से 5 आया, 5 से 7, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, क्या बोल रहा था कि 9 का यानी स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए और क्यूब कम से कम 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, ताकि सीरीज के क्वेश्चन में हम बड़े प्यार से इन चीजों को अप्लाई करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर इस मिसिंग जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका, तो बोलेंगे सर 81 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 36, क्या है 36 34, ठीक है 36 34 30 20 30 28 30 28 और 24 क्या है, तो बोलेंगे कि सर ये है 24। अब इसके जगह पर क्या आएगा, अब नेक्स्ट जो नंबर है यहां पर क्या आने वाला है आपको ये बताना है। फटाफट बताइए कि इसके जगह पर क्या आया, जल्दी से बताओ फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए इसे हम लोग सीखते हैं, कितने लोग आंसर आ गया इसमें, चलिए 24। ठीक है, एक बच्चे का 24 आया। समझते हैं कि ऐसा ये कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे सर ये 36 है। एक एक अल्टरनेट छोड़िए, अल्टरनेट ऑर्डर में चेक कीजिए। यहाँ 36 है, कितना माइनस हुआ है, तो कहेंगे सर ये माइनस का 6 हुआ है। यहाँ पर क्या है 34 है, 34 में से अगर हम माइनस कर दे 6 तो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा आपका कितना, तो बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा आपका 28। अब एक बात बताइएगा, अगर हमने कहा कि कितने का ये डिफरेंस चेक हो रहा है एक अल्टरनेट नंबर छोड़ के, तो बोलेंगे कि सर अगर हम बात करें, अब इसका फिर से चेक कीजिए, अगर मान लीजिए 30 में से -6 का गैप है तो ये 24। अब इसका कितने का गैप आएगा, तो बोलेंगे कि सर -6 का गैप होगा। कितने का गैप होगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका -6 का गैपिंग आएगी। किसकी गैपिंग आएगी, -6 की गैपिंग आएगी, तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 22। कितना होगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा 22, यानी -6 की गैपिंग आ रही है। तो हम लोग क्या बताएंगे, तो बस इसका लॉजिक पकड़ना है कि लॉजिक कह क्या रहा है। अभी मैंने कहा कि इसमें एक एक छोड़ना है, अल्टरनेट चेक करते जाना है। 36 था और 30 है, तो कितने का गैप आया, तो कहेंगे सर 6 का गैप। फिर 30 और 6 का गैप देखेंगे तो कितना आया 24। 28 का अगर 6 का गैप लेंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, और 6 शुक्ला कर रहे हैं 22। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए आइए, सबको क्लियर है, हाँ या ना जल्दी बताओ। 24, अगर
24 की अगर बात करेंगे तो 20, अगर देखो पहले एक एक अल्टरनेट छोड़ेंगे ना। 24 की अगर बात करेंगे तो अगर मान लीजिए हम 24 की अगर बात करेंगे, इसके बाद 22 के बाद अगर नंबर दिया होता तो हम 24 का गैप देखते 6 का। अगर आपके कहने का मतलब है कि अगर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। मैंने कहा आपका क्वेश्चन है कि सर हम 24 का भी तो गैप देखेंगे, देख सकते हैं। हमको पहुंचना क्या था 24 वाले, 24 के बाद क्या नंबर आएगा इसको बताना है। अगर 22 के बाद अगर कहते नंबर क्या होगा तब हम देखेंगे 26 का गैप। हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस बात को, समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा अगर 22 के बाद अगर नंबर कोई देखना होता, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर है, याद रखिएगा 22। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे राइट डाउन कीजिएगा। पहला है ये, पहला फर्स्ट नंबर क्या है 80, और क्या है ये आपके पास 10, और क्या है यहाँ पर तो कहेंगे सर 70। उसके बाद कौन सा नंबर है तो बोलेंगे कि सर उसके बाद हमारे पास है 15 और 60। क्या है 15 और 60, और ये बताना है कि इस नंबर पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएंगे। अब इस क्वेश्चन आपको बताना है 2424 भी तो हो रहा है ना सर, नहीं पहले हम उसको एक नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबरों के बीच का गैप देखते चलेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, यहां पर सबसे पहले इसके 4 ऑप्शन हैं, इसके जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसके 4 ऑप्शन, क्यों, क्योंकि इसके लॉजिक कई तरीके से सेट होंगे। ऑप्शन क्या है इसके समझिएगा, पहला है 20, और दूसरा क्या है तो कहेंगे कि सर दूसरा है आपका 25, क्या बोलेंगे 25, और सी नंबर क्या है आपके पास तो कहेंगे सर 50, और डी नंबर क्या है तो बोलेंगे कि सर ये है आपका 45, क्या बोलेंगे इसे 45 बोलेंगे। अब एक बात बताइएगा 80 70 क्या है 80 80 10 70 15 60, ठीक है। अब इसके लॉजिक को थोड़ा सा ढूंढिए, 80 है यहाँ पर तो 80 और 70 के बीच का गैप देखिए कितने का आ गया गैप तो कहेंगे सर -10 का। 10 और अब इस 10 और 15 के बीच का गैप देखिए कितने का है तो कहेंगे सर ये आ गया, इसमें 5 जोड़ रहा है, यहाँ 10 घटा रहा है। चलिए फिर इसका गैप देख लीजिए तो कहेंगे कि सर ये माइनस का 10 करेंगे, 70 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब इसका गैप ढूंढिए तो ये क्या हो जाएगा 5 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो कहेंगे कि सर ये आएगा 20। 20 कितने लोग का आया था तो कहेंगे चलिए वेरी गुड, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 78, क्या है यह है 78 कामा 155, ठीक है 78 कामा 155 155 309। उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्या होगा इस अगला नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपको बताना है कि इस नंबर के जगह मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर 78, सेकंड नंबर क्या है तो कहेंगे वो 155, थर्ड नंबर क्या है तो कहेंगे सर 309, क्या लिख रखा है तो कहेंगे सर 309। अब एक बात बताइएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपके दिमाग को खुराफाती बनाना पड़ेगा। कैसे खुराफाती बनाना पड़ेगा, आपको गुणा भाग थोड़ा खतरनाक तरीके से सोचना पड़ेगा, स्क्वायर और क्यूब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो कहेंगे सर कैसे, अब देखिएगा आप यहां से अगर 78 और 155 की अगर बात करूं, 155 और 309 की बात करूं, इसके बाद कह रहा है कि इसके जगह पर क्या आएगा, 5 क्वेश्चन आरओ और एआरओ के एग्जाम में आने ही आने हैं। और एक बात याद रखिएगा, आरओ की जो वैकेंसी निकली है आरओ और एआरओ की, उसमें वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए आप 5 क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं। कंपटीशन कैसे बढ़ता है, जो क्वेश्चन सबको आ रहे हैं वो भी आपको आए, जो किसी को नहीं आया वो आपको आ जाए, वहीं से क्या होगा कंपटीशन बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे 78 और 155 का। अब हम यहां पर देखेंगे कौन सा अप्रोच लग रहा है, बेसिक सी बात है, यहां पर 78 है और यहां पर क्या है 155 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका मल्टीपल करो 2 टाइम, इसके 2 तरीके हैं करने के लिए, तो 78 इंटू 2 कीजिए और क्या कीजिए माइनस का 1 कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर है n इंटू 2 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा इसका कंसेप्ट। अब इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा ये 16, और 7 दूना 14, एक कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर ये 15, अब माइनस का 1 तो ये क्या आ जाएगा 155। हाँ या ना, अप्रोच समझिए,
इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया गया है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आएगा। सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया, तो बोलेंगे कि सर हमारे पास सेकंड नंबर आएगा 155। तो 155 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कीजिए, क्या आ रहा है, तो कहेंगे कि सर ये होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 2 वन जो 2, एक कितना हो जाएगा 3, यानी 310 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये 309 आ गया। चलिए 309 आ गया। अब एक बात बताइएगा, 309 आ गया, अब इसका मतलब क्या है, जो पहले वाली नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। अब एक बात बताइए, इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, तो कहेंगे कि सर आप इसको सोल्व कर दीजिए कैसे, यानी 309, क्या बोलेंगे इसे, तो बोलेंगे कि सर लिख दीजिए 309 इंटू 2, अब माइनस क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 618 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 617 होगा। कितना 17 होगा, 617। क्लियर है। चलिए सर इस वीडियो का बाद में देख सकते हैं, मेरा पेपर पेट का, अच्छा पेट का पेपर है, वीडियो को बाद में देख सकते हैं। ये तो एप्लीकेशन पर चल रही है वीडियो, और ये वीडियो एप्लीकेशन पर है, और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये चीजें अपलोड की जाए, ये सर बताएंगे, ठीक है। शुक्ला सर ये बात बता पाएंगे। पेट का एग्जाम है, अच्छी बात है, पेट का एग्जाम भी दीजिए। तो 617 जिन कौन, चलिए अगर हम बात करेंगे किसकी, तो यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो कहेंगे कि सर आ जाएगा आपका 617। बस रीजनिंग वाले क्वेश्चन का लॉजिक समझना है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि सर एकदम बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अप्रोच पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। आपको लिखा जा रहा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाइए क्या है, तो कहेंगे कि सर क्वेश्चन है 1,6,6, ठीक है, 1,6,6, 11,11,16। अब एक बात याद रखिएगा, यहां दो दो क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहां पर भी कौन सा नंबर आएगा और यहां पर भी कौन सा नंबर आएंगे, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन से हो ही नहीं सकते हैं। चलिए आ जाओ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 है, 1 के बाद 6 है, 6, 11, 11, 16, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखना है, तो कहेंगे कि सर एक बात याद कर रखना है, इसमें आपके पास ऑप्शन क्या होंगे, जैसे विदाउट ऑप्शन भी इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों से बोला जाए, तो आप इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, तो कहेंगे कि सर हम इसमें लॉजिक ये लगाएंगे, जैसे मान के चलिए यहां पर हमारे पास क्या है, तो कहेंगे सर 1, यहां पर क्या है 6, और यहां पर क्या है 6। अब पहले इस कंसेप्ट को समझो, पहले 1 + 6, यानी अगर 1 और 6 की बात करेंगे तो कितना ऐड हुआ है, तो कहेंगे कि सर ये हुआ है 5। अगर हम 11 और 6 और 11 को एक साथ लेते हैं, तो इसमें कितने ऐड हुआ है, तो कहेंगे सर ये 5 ऐड हुआ है, हाँ या ना, तो कहेंगे सर बिल्कुल ऐड हुआ है। अब एक बात याद रखना, 11 प्लस अगर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 16 होगा, हाँ या ना, तो कहेंगे सर बिल्कुल। 21, दोनों के जगह पर 21 नहीं होगा, 16 21 आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 अगर यहाँ पर मैं लिख दूं और यहाँ 21 लिख दूं, तो क्या इन दोनों का बीच का गैप 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना, बोलो हाँ या ना। 16 और 21 आएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। बात क्लियर है सबको, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्या होगा, 16 और 21। चलिए सबको क्लियर है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। अगर हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखिएगा। अब अगले हम क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहेंगे कि सर ये है आपका 6,6 और ये है 10, क्या है 6, 6, 10, उसके बाद 11 है आपका, 14 है, 11, 14, 16 और 18 है, और ये बताना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको
ये बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। फटाफट बताइए कि कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए सीखा जाए। ये 6 है, 6 है, 10 है, 11 है, 14 है, 16 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क दिया है। और आगे बताना है कि इस नंबर के आगे कौन सा नंबर आने वाले हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर 19 आएगा, कुछ लोगों का आंसर कितना आ गया, 19 आएगा। चलिए, और किसी का 20 आ गया, यानी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है इसका मतलब। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। पहले एक यहां पर देखिए 6, और देखिए इसका पहले अल्टरनेट क्रम पकड़िए, इसका सीक्वेंस क्या कर रहा है। 6 से 10 हुआ है, इसका मतलब कितने का गैप मिला है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 से 14 हुआ है तो कितने का डिफरेंस आया होगा, तो कहेंगे कि सर ये आ गया 4 का डिफरेंस, है ना। तो कहेंगे कि सर अब एक बात बताइए, 14 से 18 जब हुआ तो कितने का डिफरेंस आ गया, तो कहेंगे कि सर ये 4 का आ गया। बोलो हाँ कि ना। अब यहां से देखिए इनका डिफरेंस कितने का आएगा, तो कहेंगे कि सर अगर मैं 6 और 11 की बात करूं, जो गैपिंग छूटा हुआ है, कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का। फिर 11 से अगर हम 16 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ गया, तो कहेंगे सर ये भी 5 का। तो अगर 16 से हम किस पर जाएंगे, तो कहेंगे कि सर 5 का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये आएगा 21। क्या आएगा, 21 आएगा। अगर 21 के बाद अगर कोई नंबर पूछता है तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, 18 4 22। अगर कहता है एग्जामिनर यहाँ पर 21 लिख लेता, सपोज करो अगर मान लीजिए मैं बोल दूं, क्या बोलता है यहाँ पर 6 6 10 11 14 16 18 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैं कहता कि 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्या कह रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पर देखिए 6 है, 6 है, 10 है, 11 है, 14 है, 16 है, 18 है, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि सर ये ऊपर 4 4 की गैपिंग आई है और नीचे कितनी का आई है, 5 5 की गैपिंग आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके खुद दिखाइए, बताइए कि इसका क्या आएगा आंसर। ये है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो कहेंगे कि सर ये होगा 1, क्या होगा, क्वेश्चन लिखिए 1 3 11। क्वेश्चन की पीपीटी नहीं तो क्वेश्चन तो लिखना तो पड़ेगा, पीपीटी के थ्रू तो पढ़ नहीं रहे हैं तो क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। 1 3 11 47, ठीक है 47। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन मार्क, अब बताना है कि इसके जगह पर क्या आएगा। फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग, 1 3 11 47 और डैश डैश क्वेश्चन मार्क, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए कि कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करो, सीखा जाए। अच्छा लोग कह रहे हैं कि सर सीरीज हमको समझ में नहीं आती है। ठीक है, सीरीज में समझ में नहीं आती आपको, मैंने कहा सीरीज के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन जो मिलेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, आपको स्क्वायर थोड़े से याद होने चाहिए सर। चलिए सीखा जाए तो कहेंगे कि सर चलिए सीखते। अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर क्या है, पहले इसका आपको क्रम पकड़ना है, लॉजिक पकड़ना है। सीरीज का एक कंसेप्ट होता है, जब एग्जाम में आएगा तो इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 11 है, 11 के बाद क्या है, 47 के बाद क्या आएगा नंबर। अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए 1 है, क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 इंटू 2। पहली बात कि आपके पास लॉजिक होने चाहिए, रीजनिंग का मतलब ही होता है लॉजिक। क्या होता है,
लॉजिक की अगर बात करें, तर्क देना, किसी चीज पर तर्क देना, अगर ये ऐसे रिलेटेड है तो अगला नंबर कैसे रिलेटेड होगा। 1 इंटू 2 करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 1 अप्रोच मिल गया आपको, आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब अगले हम क्वेश्चन की बात करें, किसकी बात करें, अगले क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 आया है तो 3 इंटू क्या कर देंगे, तो कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए हम कर दें 3 इंटू 3, क्या कर दिए 3 इंटू 3 हमने किया, यहाँ पर दो के बाद क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा 2, तो ये क्या होगा 3 3 जा 9, 3 का 9 प्लस 2 कितना होगा 11। फिर 11 आ गया, 11 के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सर 11 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 3 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, 11 चौक 44 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होगा आपका 47, कितना हो जाएगा 47। 47 इंटू कितना करेंगे, फिर कहेंगे 2 3 4 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा, तो कहेंगे सर 5। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये 4 आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 7 पंजे कितना 35 और 4 पंजे 20, अब 20 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये होगा आपका 23। अब प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 239, कितना आ जाएगा आपका 239। चलिए क्लियर है। इसमें मैंने क्या कहा, आपको अप्रोच समझना है कि अप्रोच कहता क्या है, ठीक है। आरओ अधिकारी बनेंगे तो अधिकारी की तरफ आपको सोचना भी पड़ेगा। 239 क्लियर है। चलिए क्लियर। चलिए अब मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसके लॉजिक पर देखना है। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसे बार बार प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीजें बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, याद रखिएगा। हारेगा वही जो लड़ेगा। अगर कोई भी चीज हो, अब किसी भी कॉन्सेप्ट की बात, बार बार आपसे मैं क्या बोलता हूं, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। क्या होती है गुरुजी आप हैं, अच्छा लोग कह रहे हैं कि गुरुजी आप बताते हैं तो सरल लगता है। प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें सरल लग जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसे जमकर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूं 24/7 आवर्स। ठीक है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सीखा जाए, अरे बोलो हाँ या ना। अब आपको एक सीरीज दे रहा हूं, इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, ये चीजें सब कुछ आएगी। आप हारिए नहीं, मन से नहीं इंसान को हारना चाहिए। आपको मैं बार बार एक पोएम बताता हूं, क्या बताता हूं, निंदंति नीति निपुड़ा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविष्टु गस्तु अदशष्टम अजय मणमस्तु जुगांतरे वा दयात पथा धीरा न परिचलंतु। नीति में निपुण मनुष्यों की निंदा करो या भलाई, लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए या चली जाए, उसका मरण आज हो या 100 साल बाद। सज्जन पुरुष सज्जन विद्यार्थी कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। इसी विषय पर आपको पढ़ाई भी करना है। कोई भी चीज देखिए कोई भी चीज आप सीख सकते हैं, याद रखिएगा आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। याद रखिएगा आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। चलिएगा अब हम बात को समझते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिखिए आप लोग, अब बताइए कि कौन सा रॉन्ग आंसर है। 17 है, क्या है ये 17 19, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना, पीपीटी नहीं है तो क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। 17 19 33, ठीक है। 17 19 23 है, 33 नहीं है 23, उसके बाद 33 33 के बाद है 37 और 41। ये बताना है कि इस सीरीज में कौन ऐसा नंबर है जो गलत फॉर्मेट में है, गलत नंबर दिया गया है। ठीक है, निश्चित का श्लोक है गुरुदेव जी की जय मां। एकदम से संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मेरा स्टेटमेंट है, किसी भी काम को करो शिद्दत से करो, फुल एफर्ट लगाओ। याद रखिएगा इंसान को कभी भी संकल्प में विकल्प रखना ही नहीं चाहिए, फिर देखना आगे जो होगा देखा जाएगा।
चलिए इसका इस नंबर में आप बताइए, ये सीरीज दिया है आपके पास, इस सीरीज में आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो कि गलत है। क्या बताना है? इस सीरीज में आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। अच्छा 33, सुमित कुमार कह रहे हैं सर 33, अलसबा मल्लिका बोल रही हैं कि सर 33, वेरी गुड। जो 11 से कट हो रहा है, चलिए साक्षी राठौर कह रहे हैं सर 33, वेरी गुड। चलिए सीखा जाए, चलिए आओ सीखते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे सर ये हमारे पास 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, 37 हो गया, और बोलेंगे 41 हो गया। पूरे सीरीज को देखने से हमको क्या मिल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है? तो कहेंगे कि सर पूरे सीरीज को देखने से एक ही शिक्षा मिल रही है। शिक्षा ये मिल रही है कि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या? सर नहीं आया, चलिए नहीं आया तो सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या की अगर बात करें, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, इन बातों को समझ लीजिएगा। क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या। क्या बोला जाएगा? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की बात करें, ऐसी संख्या जो अपने से और एक से कटे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे अगर मान लीजिए मैं 2 की बात करूं या 3 की बात करूं, जैसे 3 है, 3 या तो 3 से कटेगा या 3 1 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। 7 की अगर बात करूं तो 7 या तो 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे कि सर अभाज्य संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने से कटे। जैसे मान लीजिए हम 29 लिख देंगे, तो 29 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 29 से कटेगा, और या किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो अब एक बात याद रखिएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 17 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 19 19 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य, और ये भी अभाज्य संख्या है। 33 जो है 33 जो नंबर है, यह किससे कट जा रहा है? एक तो 11 से कटेगा, एक तो 13 से कटेगा, और 1 से कटेगा। और अभाज्य का मतलब क्या होता है? कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर का मतलब या तो 1 होगा या तो वह स्वयं संख्या होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो 33 इसमें क्या था? इस सीरीज में गलत नंबर दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो फटाफट आंसर दीजिए। 6 है, 15 है, ठीक है, 6 15 35 37, ठीक है। उसके बाद है यहां पर आपका 165। 37 के बाद क्या? 165 है, ठीक है। अब इस नंबर में आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। ये सीरीज दे दिया है, इसमें बताना है कि एक नंबर गलत है, उस गलत नंबर को ढूंढिए। ये सीरीज है 6 15 35 और 77 और 65। फटाफट बताइए, जल्दी बताइए इसमें कि कौन सा नंबर गलत है। कुछ लोग बच्चे बता रहे हैं 77 77। चलिए 77 नहीं, 77 नहीं होगा। आप लोग गलत आंसर नहीं बताइएगा, गलत आंसर आप लोग बता नहीं सकते, बता रहा हूं। चलिए सीखा जाए, चलिए सीखते हैं। पहले इसका अप्रोच समझते हैं कि अप्रोच कह क्या रहा है। अगर हम बात करेंगे 6 की और 15 की, 35 की, 77 की और 165, ये हमारे पास एक सीरीज में नंबर है। इसमें यह बताना है कि कौन सा नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, यहां से क्या याद रखना है? जब 6 इंटू 2 करेंगे, क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सर 6 इंटू 2 करेंगे। अप्रोच समझिए पहले इसका। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? पहले इसका कंसेप्ट समझो। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ा। यानी 6 इंटू 2, अब प्लस में क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सर ये लिख दीजिए 3। 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या 35 कैसे आया है? तो कहेंगे कि सर जैसे मान के चलिएगा, कोई भी कंसेप्ट है, क्या है? अगर हम कोई भी कंसेप्ट की बात करें, जैसे मान के चलिएगा, यहां पर क्या क्या है?
इंटू 2 करके +5 कर दिया। पहले सीरीज का कंसेप्ट समझिए, ये डबल प्लेट कर जा रहा है, 3 से डिवाइड हो, 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 से ये, और ऐसे 3 से नहीं डिवाइड करना है, पहले इसका कंसेप्ट समझो। 3 से डिविजिबिलिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इस सीरीज को देखने से 3 से डिविजिबिलिटी का कोई कंसेप्ट बन ही नहीं सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले। उसके बाद अब बात समझिएगा, इसमें क्या क्या है, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया तो 6 दूना 12 3 15। अब क्या होगा तो कहेंगे कि सर ये लिखेंगे हम लोग 15 गुणे 2, अब प्लस में क्या लिखेंगे तो यहाँ 5। चीजों को हाईलाइट कर दे रहा हूं। पहली बात, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर में कितना जोड़ा 3, और यहाँ पर कितना जोड़े 5। अब बताइएगा 15 दूना 30, 5 कितना हो जाएगा तो कहेंगे कि सर ये होगा 35। क्या यह नंबर 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल आ रहा है, क्यों नो डाउट, क्यों नो डाउट, नहीं नहीं। चलिए आ जाओ, 35 इंटू 2 करेंगे, क्या करेंगे 35 इंटू 2 प्लस, अब देखो 3 5, 3 में क्या जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 2 5 में क्या जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 2 का गैप आ रहा है तो 7 जोड़ेंगे, तो 35 दूना कितना होगा 70, और 70 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 77। इसका मतलब कि यह भी सही है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 5 क्या जोड़ दिया 7 जोड़ दिया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ा जाएगा तो कहेंगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई करके 9 को जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए तो क्या होगा 77। क्या लिखेंगे तो कहेंगे कि सर लिख दीजिए 77 इंटू 2, प्लस में कितना 9। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, 3 2 5 2 7 2 9, सब में मल्टीप्लाई 2 से करके 2 को जोड़ता चला गया। अब एक बात बताइएगा यहां पर क्या होगा तो कहेंगे कि सर 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक कितना 15, आप प्लस क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो ये आना चाहिए यहाँ पर कितना तो कहेंगे कि सर ये आना चाहिए आपका 163, कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती से एग्जामिनर क्या दिया है तो कहेंगे 165, जो कि यह क्या है मिसिंग नंबर है, यह गलत नंबर दिया हुआ है। हाँ या ना जल्दी बताओ, इस 165 की जगह पर क्या आना चाहिए आपका तो बोलेंगे कि सर 165 की जगह पर 163 आना चाहिए। मिसिंग नंबर यानी रीजनिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक बात याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो एक बात याद रखिएगा कि 5 क्वेश्चन कोई कम क्वेश्चन नहीं होता है, याद रखिएगा 5 मैथ के आएंगे, 5 और रीजनिंग के, ये कंपटीशन को क्या कर सकता है बढ़ा सकता है। ये हमारा क्या है पूरा का पूरा कंसेप्ट है, अप्रोच कुछ भी हो। चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए तो कहेंगे कि सर बिल्कुल आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए डी क्या है ए डी कोमा, क्या लिखेंगे हाँ गुरुजी बहुत चलो वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। 100 बात की एक बात, आप खुश तो सब खुश, बच्चा खुश तो सब खुश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए मस्त। चलिए आइए क्वेश्चन समझते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, हिम्मत होनी चाहिए। एसएससी सीपीयू का रिजल्ट आया हुआ है, क्या बताऊं कि वो 4 साल स्ट्रगल किए, 4 साल के बाद आया, ठीक है। सीरीज कंफ्यूज करता है, कोई बात नहीं, जो चीजें कंफ्यूज करता है वही जीवन में आगे लेकर जाएगा आपको। चलिए एडी कॉमा क्या लिखेंगे तो कहेंगे सर एडी कॉमा जी जेड, क्या है ये जी जे, एडी कॉमा जी जे, उसके बाद एमपी के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा इस। चलिए बताइए फटाफट, इसके बाद बताइए क्या आएगा आईएएस के, ये अच्छा समझ में आ रहा है। आईएएस के पेपर में सीसेट में बच्चा क्यों फेल होता है, उसे टाइम कम देता है, जिसको टाइम कम देंगे एक बात याद रखिएगा वही बड़ा, वो भी आपको टाइम कम देगा, सीरीज को ज्यादा टाइम दीजिएगा। सर जो आपको पीडीएफ देंगे ईमानदारी से सोल्व कीजिएगा, नहीं आएगा ईमानदारी के साथ आप बताइएगा क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए इसका आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ। चलिए इसका आंसर सब लोग आंसर बताओ फटाफट। चलिए सीखा जाए। ए के बाद देखिए एडी जी जे एम पी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताइएगा इसके जगह पर क्या आएगा एस भी। चलिए दो लोगों का एस बी आ गया, चलिए देखते हैं। एडी है, यहां से देखिएगा ए क्या है ए है, ए के बाद हम ए को जी से कनेक्ट कर देते हैं
और डी को जे से कनेक्ट करेंगे। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क देना, क्या बोलते हैं, तर्क। और तर्क में वो भी तर्क एकदम से कोग्निटिव लेवल पर होना चाहिए। ए के बाद क्या आया है, जी आया है। ए को छोड़िए, काउंट करो, बी सी डी ई एफ जी, 6 का गैपिंग आ रहा है। आरटी कहां से आ गया भैया? अलसबा मलिका बोल रही है आरटी। ऐसा गलत आंसर मत बताओ आप लोग, इतना भयंकर गलती नहीं करना है। देखिए ए के बाद 6 का गैप हो रहा है, कितना इंक्रीज किया, 6 लेटर के। डी के बाद जे आया है, कनेक्ट करना, जी को छोड़िए, एच, जी के बाद क्या होगा, तो कहेंगे कि सर ए बी सी डी ई एफ जी, जी छोड़िए तो क्या होगा, एच आई जे के एल और क्या होगा, एम। तो अब एक बात बताइएगा, डी है तो डी के बाद क्या होगा, तो कहेंगे सर ई होगा, एफ होगा, जी होगा और एच होगा, आई होगा और जे। छठे नंबर आ रहा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का गैपिंग है। तो अब हम लोग इसको, चलिए अब अगर हम बात करेंगे, अब इसकी गैपिंग देखिए, जी को एम से कनेक्ट करना पड़ेगा और जे को पी से कनेक्ट करना पड़ेगा। जी के बाद, जी को छोड़ के 6 लेटर आगे आ जाइए, तो क्या होगा जी के बाद, तो कहेंगे कि सर जी के बाद अगर 6 लेटर की गैपिंग देखेंगे तो एम आएगा, और जे के बाद गैपिंग देखेंगे, जे छोड़ दीजिए, के एल एम एन ओ पी, 6 का गैपिंग आया कि नहीं, तो कहेंगे सर इसमें भी 6 का गैप है। एम के बाद 6 की गैपिंग देखिए और पी के बाद 6 की गैपिंग देख लीजिए। एम के बाद क्या होगा, एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहां पर क्या होगा, एस हो गया। पी छोड़ दो, क्यू आर एस टी यू भी, तो क्या होगा, एस भी। एस भी कितने लोग का आंसर आया था, एस यू नहीं, टी डब्ल्यू वाले ध्यान से बता रहा हूं, एस भी जितने लोग का आंसर आया था सही है सबका, ठीक है। मुर्गा नहीं बना अगर आप, मैं रियल बता रहा हूं, अगर ऑफलाइन में अगर होते तो मैं रियल में मुर्गा बना देता। अपने जीवन में बहुत मुर्गा बनाऊं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मुर्गा की प्रथा मंथन आईक्यू में मैंने ही स्टार्ट किया था, और कोई नहीं स्टार्ट, प्रथा का जनक मैं ही हूं, याद रखिएगा संस्थापक जिसको बोलते हैं, मुर्गा बनाने की प्रथा का संस्थापक हूं मैं। चलिए एस भी, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, बनेंगे अधिकारी भैया, वहां पर समीक्षा अधिकारी बनेंगे, आपको थोड़ा सा तार्किक होकर सोचना पड़ेगा, याद रखिएगा, सचिवालय में बैठेंगे, चीजों को सोचना पड़ेगा एमडीएच मसाला डालना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, एमडीएच मसाला डालेंगे उसमें और जाफर भी डालते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, पूरा रेसिपी बता देंगे आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सीखा जाए, बोलो हाँ या ना। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं, बात समझिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चल रही है, जैसे मैंने कहा चलिए अगर हम बात करेंगे किसकी, जैसे मान के चलिए अभी तक हमने क्या सीखा, नंबर सीरीज सीखा। सीरीज का मतलब सीरीज कई रूप में होती है, आप सीरीज को हल्के में नहीं लेंगे। एक तो नंबर की सीरीज होती है तो कहेंगे सर होती है। एक अल्फाबेट की सीरीज होती है तो कहेंगे सर होती है। उसके बाद मिसिंग कैरेक्टर देता है सीरीज में ही, कैसे देता है, अब उस बात को समझिएगा। पहला जो हमारे मिसिंग कैरेक्टर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे सर जब, ठीक है, आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा ना, आइएगा यहाँ पर, फिर बताऊंगा मुर्गा कैसे बनते हैं। मुर्गा बनने से 2 फायदे हैं। पहली बात कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा काम करेगा, भूख ज्यादा लगेगी, 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। आप अपने से मुर्गा बन के देखिएगा, जिस दिन मुर्गा 45 मिनट बन जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन काम करता है बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन काम करेगा, थोड़ी मेमोरी भी बढ़ेगी, थोड़ा डाइट भी बढ़ेगा चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ए जेड क्या है, ये ए है, जेड है, बी है, क्या है ये, ए जेड बी, क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि सर ये होगा ए जेड बी कोमा ए जेड, ये क्या है, ए जेड। ए जेड के बाद क्या है आपका गैप है, ये वाई है, इसे बताना है, आप ही लोग बताएंगे, बता रहे हो आप ही लोग को बताना है, ये वाई, उसके बाद आपके पास हो जाएगा ये ए, क्या होगा ये, तो कहेंगे कि सर ये होगा आपका ए, वाई के बाद ए, ये क्या है, गैपिंग बी वाई। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहे, मजाक नहीं कर सकते हैं आप क्वेश्चन के साथ, नहीं तो एग्जाम में दिमाग का धुआं उठ जाएगा, बता रहा हूं। जेड बी वाई, क्या बोल रहा हूं, दिमाग का धुआं निकल जाएगा वहां पर, कंसेप्ट अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आए। और रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, याद रखिएगा, रीजनिंग और मैथ को आदमी प्रैक्टिस से ही हरा सकता है, याद रखिएगा, रीजनिंग को और
मैथ को आप प्रैक्टिस से ही हरा सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा। बताइए तो ए जेड बी कोमा ए जेड ए वाई बी वाई जेड बी वाई है, तो इसमें बताना है कि इसकी गैपिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे बकायदा। अच्छा चलिए पहले इसका कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है। पहली बात इसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कौन सा कंसेप्ट होता है जब हम मिसिंग कैरेक्टर समझते हैं। या तो 4x5 कंसेप्ट लगता है, या 5x4 कंसेप्ट लगता है, या 3x5 कंसेप्ट लगेगा, या 5x3 कंसेप्ट लगेगा। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, ठीक है, वाई बी जेड, वेरी गुड, देखते हैं। चलिए एक लोगों का तो आंसर आया। चलिए या अगर मान लीजिए 24 है तो 6x4 का कंसेप्ट लगेगा या 4x6 का कंसेप्ट लगेगा। कहेंगे कि सर ये आप लिख क्या रहे हैं, अब बता रहा हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। पहले काउंट कीजिए, इस नंबर को काउंट कीजिए कि कितने लेटर हैं इसमें। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ गया। दिमाग एकदम फटाफट सोल्व कर सकते हैं आप लोग। 4x4 का ही बनेगा ये कंसेप्ट, 4x4 होगा। 20 होता तो हम 4x5 भी कर सकता हूं। 5x4 मतलब 4 लेटर लेके बना सकता हूं या 5 लेटर लेके बना सकता हूं। 24 आएगा तो 6 लेटर, 6 का 4 ग्रुप बना सकता हूं या 4 का 6 ग्रुप बना सकता हूं। इस बात को समझिएगा। हमने काउंट किया पूरे लेटर को तो कितना आया, 16 आया। 16 का मतलब 16 का स्क्वायर, तो नहीं 4x4 ही होगा। अब काउंट कैसे इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ या ना। तो कहेंगे सर बिल्कुल। समझना है कैसे हो रहा है। जो बच्चे कर रहे हैं कि कम समझ में आ रहा है उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिक सी बात है, इसे पूरा काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद 16 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। 24 आएगा तो क्या करेंगे, या तो 6x4 बनाएंगे, 6 का 4 समूह बना सकते हैं, या 4 का 6 समूह बना सकते हैं। 20 आएगा तो 4 का 5 समूह बना सकते हैं, या 4 का 5 या 5 का 4 समूह बना सकते हैं। ये कंसेप्ट है। 16 आया तो 4 का बनाएंगे। अब यहां पर देखिएगा ए के बाद क्या है, जेड है। जेड के बाद यहां पर देखिए क्या है, जेड के बाद क्या है, बी है। तो इसके जेड के बाद क्या लिख देंगे, बी। बहुत आसान है, जेड के बाद बी लिख दिए। अब यहां पर देखिए बी के बाद यहां पर क्या है, वाई है। यहां बी के बाद गैप है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि नहीं, फिलर भरना है बी के बाद। तो बी के बाद वाई है तो यहां पर बी के बाद वाई लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, अब ए के बाद यहां पर क्या है, जेड है। तो यहां ए के बाद क्वेश्चन मार्क है तो लिख दीजिए ए के बाद जेड, बात खत्म कीजिए। ए के बाद कनेक्ट कर लीजिए पिछले वाले से। अब यहां पर देखिए जेड से पहले क्या है, यहां पर देखिए जेड से पहले यहां पर क्या है, तो ए है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए। अब इसका आंसर कैसे देखिए, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे पहले समझिएगा। यहां पर क्या है, तो कहेंगे कि सर यहाँ फिलिंग क्या करना था, वाई। तो हमने पहले वाई फिलिंग किया, उसके बाद क्या किया, बी फिल किया, उसके बाद क्या, जेड फिल किया, उसके बाद क्या किया, ए फिल किया। तो वाई बी जेड ए कितने लोगों का था, वाई बी जेड ए, वेरी गुड, शाबाश। मेरे को लगा कि आप लोग नहीं बता पाएंगे, बता दिए यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना जल्दी से। कम बोलते हैं क्या आप लोग, यार दोस्तों में बैठते हैं तो बहुत बोलते होंगे, यहां थोड़ा सा बोलिए। क्लियर है सर, फिर से समझ में समझा दीजिए। चलिए समझते हैं। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसे समझना है, बस काउंट करना है। समझिए पहले हमारे पास ऐसे नंबर था, ठीक है, पहले इसे एक बार देखिए, समझिए पहले इसको मैं कैसे दोबारा लिख रहा हूं इस नंबर को, ताकि समझ में आ जाए। मैं यहां पर लिख दिया ए जेड बी क्वेश्चन मार्क, ए जेड गैप, फिर वाई, ठीक है, फिर ए, फिर क्वेश्चन, फिर बी, फिर वाई, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर जेड, फिर बी, फिर वाई। जिस बच्चे को समझ में नहीं है ना, ध्यान से समझिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। चलिए जिनका क्लियर नहीं उनको क्लियर करने दीजिए। सब पढ़ो सब बढ़ो, कैसे, पेंसिल पर बैठ के, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जनहित में जारी। बैग के ऊपर देखे हैं कि नहीं, प्राइमरी स्कूल जो में जो बैग लेकर बच्चा जाता है उसमें क्या लिखा रहता है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो। कैसे, तो पेंसिल पर बैठ के, वो भी उल्टा, एक इधर चेहरा करके बैठता है बच्चा, एक इधर चेहरा। तो अब आइए समझिए, पहले इसे काउंट कीजिए, पूरे लेटर को काउंट करो। 1 2 3, देखिए काउंट करना है यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, गैप वाले को भी काउंट करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना आ गया? 16 आ गया। तो 16 को यहां शांति पूर्वक लिख देंगे, बिना शोर मचाए लिख देंगे। अब 16 को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 16 को लिखेंगे 4 into 4। आपके पास एक क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा, एक डाउट हो सकता है कि सर 20 आ जाएगा तो क्या करेंगे? 20 आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, 5 इंटू या तो 4 करना पड़ेगा या 4 इंटू 5 करना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन बनेंगे आपके पास 20 होंगे तो, हाँ या ना? मस्त एग्जाम्पल। चलिए, अगर हम 15 आएगा तो 3 इंटू 5 कर लेंगे या 5 इंटू 3। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब हमारे पास 16 है तो 4 का ही गैप बनेगा। 20 होता है तो या तो हम 5 का 4 गैप बना के देखते, 20 होगा तो 2 बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 का गैप बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां से देखिएगा ए के बाद यहां पर क्या है, तो कहेंगे कि सर ए के बाद जेड है, तो यहां पर ए के बाद जेड है, यहां भी ए के बाद जेड है, तो कहेंगे सर क्लियर है। अब यहां पर समझना है, जेड के बाद यहां पर क्या है, बी है, तो यहां भी जेड के बाद क्या होना चाहिए, बी, तो बड़े प्यार से भर दो शांतिपूर्वक। अब एक बात याद रखना, यहाँ बी के बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, तो बी के बाद यहां पर देखिए, बी के बाद यहां पर क्या है, वाई है, तो यहां पर वाई लिख दीजिए। क्लियर है? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब यहां से अब इसको हटाइए, अब इसका इसके साथ कनेक्शन होता है। ए के बाद यहां पर क्या है, जेड है, तो ए के बाद यहां क्वेश्चन मार्क है तो जेड लिख दो फटाफट, ए के बाद जेड आएगा। अब यहां पर देखिए ए के बाद यहां पर क्या है, जेड है, और यहां पर गैपिंग कर रहा है कि जेड से पहले क्या है, तो जेड से पहले यहां पर क्या है, ए ही तो है, तो ए जेड बी वाई। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, ये हो जाएगा वाई, जो जो हम कंप्लीट करे हैं, जो खाली स्थान है, ये क्या होगा, वाई बी जेड, और क्या होगा, ए। बात क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ। आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। अब क्लियर हो गया सर जी, चलिए वेरी गुड। सबको क्लियर है? अच्छा, बच्चा कह रहा गुरु जी आप कहां से सीखे? कुछ आप लोगों से सीख लिए, कुछ खुद से सीख लिए, कुछ सरस्वती माता ने सिखा दिया। सब इन सब नहीं, कोई व्यक्ति किसी का उधार रख सकता है, सरस्वती आपका कभी उधार नहीं रख सकती है। आप मेरे से लिखवा लीजिए, माता सरस्वती कभी उधार नहीं रख सकते। आज पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वह पढ़ाई काम आनी है, और तो आनी है। 100% बोल रहा हूं, सरस्वती किसी बात का उधार नहीं रखती है, इस बात को मैं आपको 100% श्योर और खबर, ये एक बार और बताया है, बता तो दिए कुछ, हाँ चलिए बता दिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग सोल्व करके बताइए, वो भी बताना है फटाफट। कैसे बताना है? फटाफट बताना है। चलिए बताइए, तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आप ही लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए लिखिए एम, ये पहली बात, पहला ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही खाली स्थान है। ये एम है, क्या है, एम है, एल है, ये है एन एल है, गैप है। ये क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, एन एल, एम एल एम, एम एल एम, फिर गैप है, फिर एल है, चलिए बताइए तो इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग, इसका आंसर बताना पड़ेगा। चलिए बताइए फटाफट बताओ। एम एल है, एन एल है, फिर से गैप है, एम एल एम है, उसके बाद एल है, फिर गैप है, फिर से एम एल है, उसके बाद एम एन है, क्या है, एम एन है, उसके बाद फिर से गैप है, ये एन है, और उसके बाद फिर से गैप है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको बताइए काउंट करके,
काउंट कीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 का है। अब बताइए कि कैसे होगा। अरे यार बच्चा क्या कर रहा है गुरुजी चलिए इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए इसका आंसर। कितने कितने लोग का आंसर आ गया? इतना समझाने के बाद आपको आंसर, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं आ रहा है। चलिए सीखा जाए, पहले काउंट कीजिए। तो 18 का है, तो 18 का है, या तो आप 6 इंटू 3 का बनाएंगे कॉन्सेप्ट, या 3 इंटू 6 का। अब दोनों को चेक करना पड़ेगा कि किस कॉन्सेप्ट पर। पहले एक बार 6 इंटू 3 का चेक कर लीजिए, एक बार 3 इंटू 6 का कॉन्सेप्ट चेक कीजिए। बताइए आंसर, फटाफट बताओ। थोड़ा सा टाइम लीजिए, 10-15 सेकंड का, 30 सेकंड का, पर बताइए इसे। अच्छा चलिए समझा जाए, पहले काउंट करो। 18 आया है ना, 3 का पहले चेक करते हैं, 3 इंटू 6 का चेक कर लेते हैं। पहले एक बार 3 इंटू 6 का चेक कीजिए, 1 2 3, यहां से कीजिए 1 2 3, ये क्या होगा 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 3। अब आ जाइए, अब देखिए कि क्या है, पहले कंसेप्ट को समझिए। आप गलत आंसर नहीं बता सकते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले कंसेप्ट को समझिए है क्या। कनेक्ट कीजिए, ये क्या एमएल है और क्या है यहाँ पर एनएल है, यहाँ पर क्या है एमएल है। तो कहेंगे अब देखिए, अब वहां पर क्या है एमएल है। तो अब एक बात बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले एन से स्टार्ट करते हैं, ये होगा एन एम एल, क्या हो गया एन एम एल। ऑप्शन रखा जाएगा, ठीक है, जब पीपीटी बनेगी ना, जब पीपीटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे तब जाके ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। एन एम एल क्या होगा, एन एम एल, एम एन एल क्या होगा, एम एन एल, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एन एम एल और एम एन एल। और क्या होगा एन एम, क्या होगा, तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगा एन एम, तो क्या होगा एम एल। तो इसमें क्या नहीं आ रहा है एम। अब देखिए एम एन एल क्या होगा, एम एन एल क्या होगा, तो एम एन एल। इसमें क्या है, तो कहेंगे कि सर इसमें, अब एक बात बताओ, एम एल है और क्या नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर एन कनेक्टेड है। अब एक बात बताओ, एम एन एल क्या होगा, एम एन, बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं, एन एम एन 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 एल क्या होगा। चलिए बात सबको क्लियर है, जल्दी से हाँ या ना बताओ। हाँ चलिए आप भी बताए हैं, वेरी गुड। चलिए क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और फटाफट कीजिए। एक बच्चा कर सर इनाम दीजिए, इनाम मिलेगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखो यार आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, एच है, उसके बाद आपको खाली स्थान दिया गया है, क्या दिया गया, खाली स्थान है, उसके बाद टी है, क्या है, तो कहेंगे सर टी है,
उसके बाद फिर गैप है, फिर उसके बाद एल है, ठीक है, एल हो गया, एल के बाद है आपका फिर गैप है, उसके बाद टी, टी है, 2 बार टी है, कितने बार टी है, 2 बार टी है, फिर गैप है, फिर उसके बाद एल है, उसके बाद एच टी है, ठीक है, एच टी है, उसके बाद फिर एम है, क्या है तो बोलेंगे कि सर एम है, फिर गैप है, एच टी टी है, ये टी टी है, फिर गैप, फिर उसके बाद क्या है तो कहेंगे कि सर एल है, क्या है ये, तो बोलेंगे कि सर ये एल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ आप लोग। इसे पहले काउंट करेंगे कितने का ग्रुप बन रहा है, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने का बना, 20 का। आ गया कि नहीं आ गया। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया उससे एकदम कनेक्टेड है, सीरीज याद रखिएगा, या तो 3x5 या 4x5 या 5x4। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बार बार क्यों बता रहा हूं, या तो 4x5 का होगा, या तो 5x4 का होगा, या 3x5 का होगा, 5x5 भी होता है, 4x4 भी होता है, ठीक है, 6x3 भी होता है, 3x6 भी होता है, 6x4 भी होता है, और 4x6 भी होता है। इसका मतलब ये कोई जादू नहीं लिखा जा रहा है। लेटर का जो ग्रुप बनाएंगे वह कैसे बनेगा, 4 लेटर को लेकर 5 ग्रुप बनाना है कि 5 लेटर लेकर 4 ग्रुप बनाना है, ये समझना है। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, बोलो बताओ, फटाफट बताइए आप लोग, आंसर बताइए इसका। चलिए आइए हम लोग बिना लेट किए इसे सीखते हैं। कितने लोग आंसर बता दिए, बताइए पहले फटाफट बताओ। 20 है, चलो 5x4, तो आप आंसर तो बताइए, 5x4 तो आ गया, आपको आंसर बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सीखा जाए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने का होगा, 20 का। या तो 5x4 का ग्रुप बनेगा, या तो 5x4 का ग्रुप बनेगा, कितने का बनेगा, या तो 4x5 का, या तो 5x4 का। पहले 5x4 का बनाकर देखते हैं, दोनों चेक कर सकते हैं, दो ही इसका एग्जाम्पशन है, या तो 4x5 या 5x4, 1 2 3 4 5, 1 2, देखिए काउंट करो, एक, इसको भी काउंट करते हैं, ध्यान देना, ये जो फिलर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 का 4 ग्रुप हमने बना लिया जी। कितना ग्रुप बनाया, तो कहेंगे कि सर आपने बना लिया 4 ग्रुप। कितना ग्रुप बन गया, 5 5 के 4 ग्रुप बने हैं। जैसे 20 है तो 20 को हम 4x5 भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू यानी 5x4 लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अब हम कैसे इन चीजों को चेक करेंगे, इधर से ले लीजिए, बैक आइए, बैक्स यानी पीछे से चेक कीजिए। यहां पर एच टी टी एल है, तो यहां पर देखिए एच के बाद टी है, फिर टी के बाद क्या है, टी है, यहां पर देखिए फिर टी के बाद टी है कि नहीं है, तो कहेंगे सर बिल्कुल है। तो अगर टी के बाद टी है तो यहां भी क्या होगा, टी हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, इसको छोड़िए अब यहां पर देखिए एल है, तो कहेंगे एल है, टी के बाद क्या है, एम है, तो इस टी के बाद अगर एम है तो इस टी के बाद भी तो एम होगा, तो लिख देंगे एम, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल लिखेंगे। चलिए अब हमारे पास क्या मिल गया, एच टी टी एम एल, एच टी टी, एम के बाद एल है तो यहाँ एल के बाद एम लिख दीजिए, एम के बाद एल। अब यहाँ पर एच से टी से पहले क्या होगा, एच, तो यहाँ पर एच लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एच के बाद यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे सर टी है, तो एच के बाद टी हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा, एल से पहले एम है तो यहाँ से एल से पहले क्या लिख देंगे, एल, तो यहाँ पर क्या होगा, एच टी टी एम एल, 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 हाँ या ना। फिर से लिखे सर, अच्छा क्या लिखना है इसको, मैंने यहां पर लिखा एच खाली स्थान टी खाली स्थान एल, ऐसे फिर खाली स्थान टी टी खाली स्थान एल, फिर से एच टी टी खाली स्थान एम खाली स्थान एच टी टी ए खाली स्थान और एल था। मैंने कहा कि लेटर को काउंट करते हैं, लेटर को क्या करते हैं, गिनते हैं, गिनने के बाद हमारे पास 20 लेटर आ गए, 20 की गैपिंग है, तो 20 की गैपिंग को मैंने कहा या तो 5x4 का कंसेप्ट लेंगे या 4x5 का। पहले हमने क्या लिया, 5x4 का कंसेप्ट लिया, 5x4 का लिया तो देखा कि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है।
HTTML। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ HTT था और यहाँ पर क्या था, गैप था, यानी खाली स्थान था। मैंने कहा यहाँ एक बात देखिएगा, यहाँ T के बाद क्या है, M है, तो यहाँ H के बाद TT है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल T है, तो यहाँ भी H के बाद डबल TT होना चाहिए। इसको उठाकर हम लोग क्या कर दिए, पूरा कंप्लीट कर दिए। आ गया सर, ठीक है, क्लियर है सबको? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। चलिए, तो पढ़ते रहिए, पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, हार नहीं मानना है। समझ में आ गया? हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, अधिकारी बनना है, वहां भी तो आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस, चलिए ठीक है, होमवर्क दे दीजिए। अच्छा, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क सर देंगे आपको, बोले हैं ना, होमवर्क टास्क जो देंगे वो सर ही देंगे, ठीक है, जो भी टास्क सर ही देंगे आपको, ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? राइट सर, चलिए, अभी आपकी क्लास है 6 बजे से 6:30 बजे से क्लास है, यूट्यूब पर लाइव क्लास होगी, ठीक है, और द हिंदू का जो एनालिसिस चलता है और उसमें प्रिंस सर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़िए और आगे की तरफ बढ़िए जीवन में। सर ने जो बोर्ड पे लिखा है ना, ये आपको चाहिए, ये जो सर ने लिखा है बोर्ड पर, जो सर जो आज बोर्ड पे लिखे हैं, ये चाहिए आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो ये मैं लिखा हूं, समझाया हूं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ, चाहिए तो बताओ फटाफट। यस सर, ये है जो भी सर ने लिखा। आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया है, थैंक्स सर जी, धन्यवाद 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 जी, चाहिए चाहिए सर, ठीक है, बच्चे को तो चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड वर्क जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आज से ही उतना क्वेश्चन लिख दिया गया, हाँ, जो भी बोर्ड पे है वो मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए, हाँ, बताइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे दिएंगे, ठीक है, रीजनिंग का और मैथ का आप लोगों को दे दिया जाएगा, और जो चैप्टर सर पढ़ाएंगे उसका प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, ठीक है। अभी जम के करना है, थोड़ा उनको बोलिए, जगाइए सर। सब जगह हुई है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक्स फॉर, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग। अच्छा, हिंदी नहीं पढ़ाते अच्छा क्या सर? ऐसे मत बोलो यार आप वैसे नहीं बोलो, हिंदी नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जी, टारगेट सब मिलेगा आप लोगों को। हिंदी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी से कमेंट करो यार, ऐसे मत बोलो, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है। हिंदी का, हिंदी अच्छी है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, टारगेट सब दिए मिलेंगे आपको, क्वेश्चन मिलेंगे। श्लोक भी सही था, श्लोक बोले थे, कौन सा? निंदन्ति नीति विपड़ा यदि वास्तु अंतु लक्ष्मी समाविष्टु गस्तु अदशिष्टमदय मडमस्तु जिगांतरे वा न्याय तथा धीरा न प्रचलन्तु। नीति में निपुण मनुष्यों की निंदा करो या भलाई, लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए या चली जाए, उसका मरण आज हो या 100 साल बाद। सज्जन विद्यार्थी, सज्जन पुरुष अपने मार्ग से कभी नहीं हटते हैं। इसी कंसेप्ट पर मंथन आई को बच्चों को पढ़ा रही है। बहुत अच्छा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब रिवीजन करिए आप लोग, यूट्यूब पर भी लाइव थे, सुबह भी लाइव थे, खा पी के फिर अभी लाइव थे, नमकीन बिस्कुट ज्यादा खाइए, उसके बाद फिर पढ़ना। 6 बजे मेरे ऊपर भी दबाव है कि सब बच्चे इतना समय दे रहे हैं तो उनको अच्छी चीजें दीजिए। ओके, थैंक यू। कहाँ से इतना मुस्कुरा रहे हैं?
क्या करें यार, हमेशा रोते रहे। तो पढ़ाएंगे।